हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर एपिसोड ऑफ द वाराणसी सीरीज। आई होप आपको पहला एपिसोड देख के मज़ा आया हो। वेल, इस एपिसोड में आई गोना बी टेकिंग यू टू सम वेरी डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम व्हाट वी विजिटेड इन एपिसोड 1। ऑब्वियसली घाट्स तो रहेंगे ही रहेंगे बिकॉज दैट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ बनारस। एंड ऑनेस्टली अगर सच कहूँ तो मैं वाराणसी में कुछ भी और ना करके बस जिस घाट्स पे बैठी रह सकती हूँ घंटों भर। इट्स समथिंग दैट इज़ सो पीसफुल एंड इट्स जस्ट a very different experience. But anyway, that being that, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और फिर इसके बाद मैं निकलने वाली हूँ। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू से आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स आउट हियर। सोलो ट्रिप का यही मज़ा होता है, पता है, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपको कितने सारे नए नए लोग मिलते हैं जो शायद आपकी तरह सोलो ट्रैवलर्स हो और एनीथिंग लाइक दैट। तो इट्स फन। तो हम 4 लोग हैं टोटल, 3 लोग या 4 लोग हैं टोटल, तो वी विल बी गोइंग टुगेदर टुडे। तो अभी मैं निकल रही हूँ फॉर ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल बी गोइंग टू विजिट सम वेरी डिफरेंट प्लेसेस टू हैव सम वेरी वेरी लोकल फूड of Varanasi, which I've been meaning to try since I have come here. Of course, I have tried it. You just didn't see it in episode 1, a lot of it. But in this episode, you will be seeing a lot of local food, a lot of local experiences and so on. So stay tuned for this and a lot more in this episode. I started the morning by walking towards the Shashwamedh Ghat to take a quick boat ride to Manikarnika Ghat. As you walk through the Godolia market, आपको कई सारी अलग चीजें देखने मिलेगी, जैसे this procession, this man seated with Rudraksh fruits in its full form, some colorful people and more. मैंने बोट ली to head to Manikarnika Ghat that you must have seen in detail about in the last episode. We passed the burning ghat and headed to the Manikarnika lane क्योंकि इस गली में है एक लस्सी शॉप जहाँ जाना तो बनता है, The Blue लस्सी। फाइव साल पुरानी ये लस्सी शॉप वो 83 varieties of लस्सी सर्व करती है। एंड ट्रस्ट मी, these guys have mastered the art of लस्सी making over the years. अंदर जाने पर आपको एक छोटा सा सिट आउट मिलेगा जिसकी दीवारें पासपोर्ट साइज फोटो से भरी मिलेगी of all the people who visited here. कोकोनट लस्सी और मिक्स्ड फ्रूट लस्सी के बाद वी हेडेड ओवर टू द नेक्स्ट लोकेशन। आज के लंच में ना कुछ खास खाने का मन कर रहा था, एंड बाय खास आई मीन समथिंग लोकल, और इसलिए मैं आ गई बाटी चोखा। यहाँ आते ही you'll see fresh बाटी and दाल being cooked right at the entrance. अलग चीज देखने मिली, दिस गुलाब जामुन एंड दे आर सो ह्यूज, अपेरेंटली दे कॉल्ड अस फैमिली गुलाब जामुन। लेट मी शो यू गाइस द साइज ऑफ दीस गुलाब जामुन। लाइक दैट ओनली, बट देयर आर। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली that I definitely wanted to try my hand at, जैसे ये स्टोन ग्राइंडर जिसमें सत्तू पीसता है to make the batis, और this one that grinds हल्दी। बाटी चोखा अपने बाटी थाली के लिए काफी फेमस है and I had to try it.
paneer party and there is normal sattu party which is super hot right now जिसमें उन्होंने एक देसी घी डाला हुआ है and there is chokha over here. So I'm super excited to try and see. This is the paneer party. I think this, somebody can get full with this very, very easily. And that is really nice. So post that heavy lunch, I headed back to my hotel to rest for a while and then I left to stroll at Assi Ghat in the evening. अस्सी घाट पे आज का नजारा कुछ अलग था, इसलिए कि the city was preparing for the PM's visit. And once the sun went down and the lights came up, the ghats just looked incredible. आज भी मैंने आरती अटेंड की और फिर निकल पड़ी टू ट्राई सम मोर लोकल फूड फ्रॉम वाराणसी. Taking a stroll around the streets of Varanasi in the evening क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे माहौल बहुत अलग ही हो जाता है. It's really lively, it's really nice and obviously यहाँ पे कुल्हड़ चाय is like a must. तो I just found this कुल्हड़ चाय वाला over here on the way. ऐसे ही चलते चलते मैं अस्सी घाट से निकल के जा रही हूँ अभी, तो वहीं पे रास्ते में मिल गया. So I'm just going to have some कुल्हड़ वाली चाय. So as you walk towards Kashi Chaat Bhandar, you will forever find a large crowd swarming like bees at the entrance. ये जगह अपने चाट के लिए काफी फेमस है और एंटर करते ही you will see messy but flavorful cauldrons of food being prepared. हर सेकंड में कम से कम 10 प्लेट्स तो रेडी होती ही होगी. And here are some of the chaat items that I would recommend and some that I highly suggest कि you give them. First up was aloo tikki. So I'm trying the aloo tikki chaat first and it's really nice. The aloo chaat is really nice. Yes, dahi and all is really nice. Next up was chura matar, which I think was quite distinct, alag tha, and I think you must give it a try. And then I went for the palak chaat. So this is the palak chaat. I had very high expectations from this one, but like it's okay. Like it's not bad, but it's not what I expected. Like it's okay. It just tastes like as if a samosa was broken down and you put a roti on that. So it's okay. It's not like how I expected. Maybe if you come with no expectations, you might like it. I had like a pre-planned expectation in my head, but it's not bad. And finally came in the most famed tomato chaat. Yes, I just tried the tomato chaat, the super hyped tomato chaat, which is not bad. It's good if you make it with it being in your mind as tomato chaat. But if you don't know it's called as tomato chaat, if you have it, it's like having pav bhaji's bhaji. So yeah, it's different. It's nice. It's something you should try once if you're coming out here because it's a specialty here in Varanasi. But otherwise, it's kind of okay. It doesn't live up to the hype of Varanasi. Some more food later, I left and headed for the ghats. So we are back at the Dashashwamedh Ghat because we want to take one final boat ride from here to Assi Ghat.
क्योंकि कल मोदी जी आ जाएंगे और सारा कुछ बंद हो जाएगा, बोट राइड्स बंद हो जाएंगे एक्सेट्रा, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट टुमारो. बट बिफोर द बोट अराइव्स हियर सम बैडमिंटन सेशन व्हिच इज हैपनिंग. ये देखो, ये बनारस के घाट की ये बात है कि तुम जब भी यहाँ पे आओगे या तो कोई काइट फ्लाइंग करते हुए मिल जाएगा या कोई कुछ खेलते हुए, एंड दे विल लेट यू इंडल्ज इन अ गेम विद देम. और जैसे कि मैंने पहले कहा, क्योंकि वाराणसी वाज टोटली लिट अप, नजारा बहुत ही खूबसूरत था और इसे देखने का सबसे बेस्ट तरीका था फ्रॉम द बोट. तो मैं बोट राइड के लिए चली गई जहां से सारे घाट देखने मिल जाते. Hello and good morning from another morning in Varanasi. Well, आज मैं वाराणसी से थोड़ा दूर जाने वाली हूँ. I'm not going to be in Varanasi itself. I'm going to go to this beautiful waterfall which is called as Lakhanya Dairy, जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो मिर्ज़ापुर यहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे का ड्राइव है. So which is why I've woken up pretty early. So it's 6 a.m. right now and I am hoping to come back to Varanasi pretty early, which is why I'm leaving abhi. So yeah, I will see you guys once we head out and we are on the road. Abhi I'm just waiting for my driver to come. So I will be leaving in another 10-ish minutes. मिर्जापुर पहुंचने में मुझे सुबह बस 1 घंटा लगा since I left quite early. Okay, तो हम ये waterfall वाले spot पे पहुंच तो गए हैं, but it's like super cold right now. So I think I'm going to have some garam chai. Also, I'm like supremely sleepy. तो शुक्र है कि आखिर मैंने वो गरम चाय पी ही ली. नींद तो उड़ ही गई, साथ में इट हेल्प मी गेट अ टैड बिट वार्म. जब भी कोई वाराणसी घूमने की बात करता है तो वाराणसी के घाट या फिर यहाँ का लोकल खाना तो ट्राई करता ही है, लेकिन वन प्लेस दैट ऑफन रिमेन्स अनविजिटेड और मोस्ट पीपल आर एक्चुअली अनअवेयर ऑफ इज दिस वाटरफॉल लखनिया डेयरी. तो अंदर तो मैं आ चुकी हूँ और 2.5 किलोमीटर का वॉक है. एक बार आप अंदर आ गए. बाय द वे, ये वाटरफॉल देखने के लिए कोई एंट्री फी या कुछ नहीं है. अगर आप वाराणसी से आ रहे हो तो बीच में जस्ट वो जो मैंने बताया वो एक टोल आएगा. बाकी तो there was no entry fee or anything for the waterfall, and the waterfall is really beautiful. Like अभी पानी कम है because of the season that I'm in, but I'm sure जब monsoon होता होगा तो it must be like really full. Nevertheless, it just looks very beautiful and very calm यहाँ पे. So जैसे कि मैंने कहा 2.5 किलोमीटर चल के जाना है to kind of reach the waterfall. अब मैं भी पहली बार आ रही हूँ तो I don't know कि 2.5 किलोमीटर चल के we will be reaching the foot of the falls or the head of the falls. But from the kind of walk it is, it seems like we will be reaching the foot of the falls. It's a straight walk. It's not an ascent. So yeah, super cold by the way. It's 7 degrees right now. Give me the bottle. Bear Grylls is stuck in this Give me your phone. Oh, iPhone 13, dude. Give it to him. Listen, Gitti, give your hand. It's easy. Give your hand. Bear Grylls is this. Give me your hand. But no matter how the route was, honestly, my eyes could not believe what I was seeing as we kept approaching the fall. Okay, so the path is really interesting with all the rocks and the mountains and the streams. And I really wish I had like proper trekking shoes, क्योंकि मेरे पास trekking shoes नहीं है और मैं चप्पल में चल रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. मेरे चप्पल बार स्लिप हो रहे हैं. But had I worn like proper shoes and all, it would be so amazing to like do this quickly. But nevertheless, this is very beautiful. If you like see the place around,
आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मिर्ज़ापुर में ऐसा कुछ हो सकता है. दिस इज़ truly a hidden gem. So I'm glad to be letting you guys know about this beautiful place. Also if you come here please do not litter, क्योंकि यहाँ पे I think जो लोग आते हैं वो लोग already बहुत कचरा करते हैं यहाँ पे. I could see a lot of like chips packets and all. So if you come here by seeing this video, I strongly urge please do not litter. The place is beautiful. Let it be as it is, and if you come, just come bring your water bottle from home and stuff and just enjoy the trek. वाटरफॉल अब बस थोड़ा ही दूर था, लेकिन ये जगह देखकर मैं छोटा सा पिट स्टॉप लिया जस्ट टू सोक इन ऑल दैट दिस प्लेस हैड टू ऑफर. Oh my god, so we finally reached the foot of the waterfall and this is giving me the feeling कि हम मेघालय में है. Like who would in his right senses even imagine ये जगह उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर में है. This is so beautiful. I'm glad we did that trek. वो पूरा वसूल हो गया. Cascading from about 80 meters, you'll witness something completely breathtaking here. मुझे यहाँ आकर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया में यूपी में हूँ. यहाँ आप स्विम कर सकते हो, लेकिन at your own risk, क्योंकि there are quite some rocks in the water. And I highly suggest कि ये जगह आपके must visit list में होनी ही चाहिए. Okay, so the trek has successfully been done. जाते time it took us much more time because we didn't know the route and we were trying to kind of gauge where to go from, and honestly यहाँ पे कोई भी नहीं था. The time we went it was just the three of us in just this place, so it took us an hour to get to the place, but अभी we are almost headed out, बाहर की तरफ निकल चुके हैं. It took us about 25 to 30ish minutes बाहर तक आने के लिए. So to quickly grab something to drink, we headed to a very famous lassi wala right outside Ramnagar Fort. यहाँ कुल्हड़ में रबड़ी वाली लस्सी मिलती है, जो आप अगर एक बार पियोगे तो बार बार वापस जाना चाहोगे. Today is also going to be all about eating because before I leave Varanasi, I want to try like a lot of local food that I can. तो वो अमेजिंग रबड़ी लस्सी के बाद मैं आई हूँ टू दिस प्लेस which is called as Hate Banarasi, and this was suggested by one of my followers on Instagram. So if you're watching this, then thank you for the suggestion. Looks like a great place. यहाँ पे भी कुछ चाट मिल रहा है, so I'm going to try and find something that I haven't tried yet. So let's go inside. And to my surprise, I did find something that I had not yet tried. This kachori sabzi. It tasted very different and it was extremely good. You know, every time you feel you've tried everything in Varanasi, well, think again. जलेबी और कचौरी सब्जी के बाद we left for अस्सी घाट. यहाँ पीएम के विजिट की तैयारियां तो शुरू थी ही, लेकिन अस्सी घाट पर आज मेरी आखिरी शाम थी. Hence, I wanted to just sit here and take in as much Varanasi as my heart could. शाम को आरती अटेंड करने के बाद we watched some massive fireworks in action. और फिर एक लास्ट चीज ट्राई करना बाकी था, वाराणसी फेमस मलाइयो. I headed to Pahalwan Lassi in the night to try this super popular dish. मिक्स रिएक्शन सुने थे इसके बारे में, इसलिए सोचा कि खुद ही ट्राई करके देखती हूँ. And I must say, this was just like foam, but it was extremely delicious. It's super light, it's not as heavy as it looks, and it's something that I would personally definitely recommend. I have got some malayo which I have been wanting to try ever since I came to Varanasi. So ये malayo I'm going to be trying. It is super light, it feels really nice. I'm going to give it a try finally.
वेल इसके साथ मेरा सफर वाराणसी में खत्म होता है एंड आई मस्ट से ये एक शहर नहीं एक फीलिंग है, अ वार्म फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस इवन अमंगस्ट द chaos, द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ faith. Stay tuned for more from another destination soon. Until then, goodbye.